हरिओम। ग्रंथ कहते हैं साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता विख्याणे। जो गुरु है उसकी महिमा वेद भी नहीं लिख पाए हैं पूरी पूरी। गुरु की महिमा शब्दों से परे है। हम सब जानते हैं, कई बार ये बात बताई भी गई है कि गुरु चार तरह से हमें तारता है। वाणी देकर तो गुरु तारता ही है। गुरु हमारे लिए संकल्प करके भी तार देता है। एक विचार करता है हमारे कल्याण के लिए और हम तर जाते हैं। गुरु हमें दृष्टि से तारता है। एक नजर भर देख ली, निहाल हो गए। गुरु की दृष्टि में इतना असर है। क्यों दृष्टि में असर है, क्यों संकल्प में असर है, क्यों उसकी वाणी में असर है? फिर बात आ गई वही पवित्रता। गुरु अपनी वाणी से तारता है। गुरु अपने संकल्प से एक संकल्प हमारे लिए कर देता है। हमारा जीवन बन जाता है। गुरु एक दृष्टि भर देख लेता है, हम निहाल हो जाते हैं। गुरु के स्पर्श मात्र से हम तर जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक बार विवेकानंद को बस स्पर्श ही किया था। एक स्पर्श से उनमें चेतना की जागृति हो गई। आज ये बात इसलिए बता रहा हूं कि एक बात और याद आ गई। इसमें एक पांचवा बिंदु ये भी जोड़ दो कि गुरु करुणा के आंसू बहाकर भी हमें तार देता है। गुरु वाणी से तारता है, गुरु संकल्प से तारता है, गुरु दृष्टि से तारता है, गुरु स्पर्श से तारता है, और पांचवा कभी कभी गुरु इतना करुणावान हो जाता है कि हमारे लिए अश्रु भी बहाकर हमको तार देता है। एक बात याद आ रही है अपनी। जब मैं जॉब में था तो मेरा काम था कि नए जो एम्प्लॉय आते हैं, बच्चे, उनको सेलेक्ट करना इंटरव्यू करके, फिर उनको ट्रेनिंग देना 5 दिन की, और ट्रेनिंग के पश्चात फिर उनका इंटरव्यू होता था फाइनल, जिसको मॉक कॉल कहते थे। तब उनका सिलेक्शन होता था फाइनली। बीपीओ सेक्टर था बैंकिंग का। ट्रेनिंग भी मुझे ही देनी होती थी। शिक्षाप्रद है, इसलिए आपको निराकार कह रहा बताई जाए आपको ये बात। तो 3 दिन मैं ट्रेनिंग देता था आरंभ की। उसके पश्चात चौथे दिन मैं स्वयं वहीं बैठे बैठे सब बच्चों से, जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा होता नई एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनका मैं फिर दोबारा इंटरव्यू वहीं पे लेता था अपने स्तर पर, ताकि वो आगे जाके फाइनली अपना इंटरव्यू क्लियर कर पाए। करीब 20 बच्चों का ग्रुप बैच बैठा था वहाँ पे, और
पहले के 3 दिन उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती थी याद करने के लिए कि आपको ये स्क्रिप्ट बोलनी है। फिर उसके पश्चात उस स्क्रिप्ट के आधार पर प्रश्न उत्तर उनसे किए जाते थे, जिसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं। वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर करने के पश्चात जब 5th डे होता था, 5वां दिन, तो उनका दोबारा एक बड़ा अधिकारी फिर इंटरव्यू लेता था और फाइनली सिलेक्शन होता था। तो 3 दिन ट्रेनिंग के गुजर गए थे। एक बच्ची से तात्पर्य होगी 22, 23, 24 साल की, उसको जॉब की बहुत आवश्यकता थी और 3 दिन ट्रेनिंग के दौरान उसने कुछ भी नहीं सीखा। यहाँ तक कि जो उसको एक पेपर दिया गया था स्क्रिप्ट का, जो रट के बोलना होता है, वो भी उसको याद नहीं हुआ। तो जब बेस ही उसको नहीं पकड़ में आया तो फिर वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या प्रश्न उत्तर का जवाब कैसे देती। तीन दिन गुजर गए, शाम हो रही थी, ट्रेनिंग का तीसरा दिन था और शाम हो रही थी, यानी कि ऑफिस समाप्त होने वाला था, वर्किंग आवर्स। मैं सबसे स्क्रिप्ट सुन रहा था, सारे बच्चों से, सबने सुनाई, जो जिसको जितनी आती थी। जब उस बच्ची का नंबर आया तो मैंने कहा, बेटा सुनाओ आप, उसका नाम लेके। वो एक शब्द नहीं बोल पाई, एक शब्द नहीं बोल पाई। और मुझे पहले से, जब उसने इंटरव्यू पहले राउंड में दिया था, तो पहले से मुझे उसकी आवश्यकताओं का ज्ञान था कि कितनी नीडी है वो जॉब के लिए, कितनी आवश्यक उसके लिए ये जॉब। उसका बहुत कुछ बिगड़ सकता है अगर ये जॉब ना मिली। तो वो एक शब्द नहीं बोल पाई। मेरे अंदर अब ईश्वर की या ऐसी लीला, ऐसी करुणा परमात्मा की, कि मेरे अंदर एक ऐसा भाव, एक बोझिलपना मेरे अंदर से जागृत हुआ। एक करुणा की लहर आई उस सागर में। मैं जाके आगे बोर्ड था, बोर्ड छोड़ के, जिस पे मैं सिखाता पढ़ाता था, बोर्ड छोड़ के मैं जाके पीछे खिड़की पे खड़ा हो गया। कई माले की बिल्डिंग थी वो ऑफिस, और नीचे देखने लगा बड़े भाव से। और उस लड़की का जो कुछ सीख नहीं पा रही थी, उसका विचार करते करते करुणा के ऐसे अश्रु बहने लगे, मेरी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। 10-15 मिनट तक मैं आगे बोर्ड पे नहीं गया, तो बच्चों ने पीछे मुड़ के देखा सारे, तो देखा कि मेरे आंख से आंसू बह रहे हैं और अच्छी खासी धारा बह रही थी, आंख से टप टप आंसू गिर रहे थे। बच्चों ने देखा, अरे ये क्या, सर रो रहे हैं। उस लड़की ने भी पलट के देखा, अरे सर रो रहे हैं। खैर, मैं आगे बोर्ड पे आया, भाव से भरा ही था। मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा सीख लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो। बहुत समझाया उसको। खैर, समय हो ही गया था, छुट्टी हो गई, सब लोग चले गए, मैं भी अपने घर। चौथे दिन वो लड़की आई, तो फिर मैंने सबसे स्क्रिप्ट सुनना शुरू की कि सुनाओ बेटा, तुम क्या क्या याद है, क्या क्या। उस लड़की ने जो बोलना शुरू किया, जब उसका नंबर आया, तो धारा प्रवाह पूरी स्क्रिप्ट बोल गई। जो 3 दिन में नहीं कर पाई थी, एक रात में वो काम उसका हो गया। उससे पूछा गया कि ये कैसे चमत्कार हो गया। 3 दिन से सर इतनी मेहनत कर रहे हैं
और तुम्हें एक लाइन ठीक से नहीं याद हो रही थी, और आज तुमने पूरी स्क्रिप्ट 2 पेज की सुना दी। बोली मेरे अंदर ऐसा भाव आया कि मेरे लिए मेरे सर की आंख में आंसू। इस भाव ने मुझको अंदर तक झकझोर दिया कि मेरे लिए मेरे सर की आंख में आंसू। सर का वो जो स्वरूप था करुणा वाला, उसने मुझे झकझोर दिया। फिर चौथे दिन की ट्रेनिंग समाप्त हुई। 5वें दिन फाइनल इंटरव्यू हुआ, फाइनल राउंड का। तो उस लड़की का सिलेक्शन भी हो गया। सिलेक्शन हो गया। अच्छा, ये बात फैल गई थी कि लड़की कमज़ोर है। खैर, उसने अपना फाइनल इंटरव्यू क्लियर कर लिया, उसका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन अब जब वो सिलेक्शन हो गया तो पहले मैंने उसका कोई बिजनेस नहीं आया उसके थ्रू। कॉल सेंटर था वो, बीपीओ सेक्टर में, तो उसके थ्रू कोई बिजनेस नहीं आया। एक बैंकिंग का प्रोजेक्ट था, उसकी मैं ट्रेनिंग देता था, तो उसके थ्रू कोई बिजनेस नहीं आया। लोगों ने कहा देखिए सर, आपने सिलेक्शन किया था इसका, कुछ कर ही नहीं पा रही है, इंटरव्यू किसी तरह क्लियर कर लिया था। 1 महीना गया, दूसरा महीना उसका थोड़ा सा बिजनेस आया। लोगों ने कहा वहाँ तो भाई प्राइवेट सेक्टर, परफॉर्मेंस होगा तभी आप टिक पाएंगे, इसको हटाइए, नहीं कर पाएगी। फिर मैंने उससे कुछ बात की। तीसरे महीने उस लड़की ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया कि वो टॉप परफॉर्मर बन गई। उसको अवार्ड मिला टॉप परफॉर्मर का, सबसे अच्छा बिजनेस लाई वो लड़की। ये करुणा है, ये निष्कामता है, ये शुद्ध भाव है गुरु का। वहाँ ना ज्ञान था, ना सत्संग था, ना हरि की चर्चा थी, ना ब्रह्म की चर्चा थी। सांसारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा रहा था वो कार्य। लेकिन सांसारिक उद्देश्य भले ही था, करुणा परमार्थिक थी, भाव परमार्थिक था, दृष्टि परमार्थिक थी, संकल्प परमार्थिक था, वाणी परमार्थिक थी, और उद्धार हो गया। इसीलिए कहते हैं संत की महिमा वेद न जाने। गुरु का स्वरूप जो है ना, ये एक बात और भी समझ लो, हम सब इस ग्रुप में हैं, हम सब सत्संग सुनते हैं, तो कभी हमसे त्रुटि कोई हो जाए तो ये समझना कि गुरु माफ करके ही बैठा है। यदि गुरु माफ करके ना चले ना, तो हम इस मार्ग पर आगे बढ़ ना पाए। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। गलती हो गई तो कोई बात नहीं, त्रुटियां चलती हैं, लेकिन भाव में शुद्धता होनी चाहिए। और एक बात और कि हम कहीं भी गिरने लगें वैचारिक रूप से, तो हम बात अवश्य करें। हम अपनी बात करेंगे तो हम वहीं से संभल जाएंगे। यदि हम बात को अपने अंदर रख लेंगे ना, तो वो छोटी सी बात बड़ी बन जाती है। वो क्योंकि मन का स्वरूप है नीचे ले जाना। जैसे पानी नीचे बहता है, आग ऊपर जाती है, तो मन का स्वरूप है नीचे ले जाना। और गुरु वो अग्नि है, वो तेज है जो ऊपर ले जाता है। तो हम किसका साथ करें? पानी की तरह बह जाएं कि अग्नि की तरह ऊपर प्रज्वलित हों, चेतना की तरह ऊपर चढ़ें? चेतना वो जो चढ़ती है। गुरु हमारा चैतन्य स्वरूप है,
हमको चैतन्यता का साथ करना है, हमको मन की शिथिलता का साथ नहीं करना है। मन रुकावट लाएगा, बाधाएं लाएगा, तो कभी कोई त्रुटि हो भी जाए तो उसको लेके मत बैठना और ये समझना कि अगर हम इस बात को डिस्कस कर लेंगे तो हमारी वो बात वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगी और हम फिर आगे बढ़ना आरंभ कर देंगे। तो ये बात अंदर तक बिठा लेना कि गुरु माफ़ करके ही बैठा है। हमारे गुरु ने हमको माफ़ किया तभी यहाँ तक आ पाए। गुरु अगर त्रुटियों को ध्यान देने लगे ना तो हम सब त्रुटियों के पुतले हैं। त्रुटि हर पल हुआ करती है और गुरु हर पल माफ़ करके बैठा है। ये गुरु की करुणा है, ये गुरु की ही करुणा है जो हम सब सत्संग कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। ये अद्भुत लीला है, ये गुरु की अदृश्य लीला है। गुरु अदृश्य रूप से हमारी रखवाली करता है। एक भाई जोगा सिंह थे, उनके शादी के फेरे पड़ रहे थे। तीसरा फेरा पड़ा ही था कि उनको संदेश मिला कि गुरुजी ने आपको याद किया है। और वो इतने निष्ठावान जोगा सिंह गुरु वचनों के पालन में तत्पर रहते थे, तो वो तीसरा छोड़ा जो फेरा उनका पूरा ही हुआ था कि वो चल दिए। सातों फेरे भी नहीं पूरे किए कि भाई मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया, मुझे याद किया है। चल दिए गुरु की आज्ञा में। गुरु की आज्ञा माने माथे लगा के गुरु की आज्ञा को मानना पड़ता है। तो वो चल दिए अपने वैवाहिक फेरे को पूरे किए बिना, और चलते चलते बहुत लेट हो गई, रात हो गई। तब ऐसे कोई साधन थे नहीं, तो और बारिश भी होने लगी, मौसम भयावह हो गया। उन्होंने सोचा कि कहीं तो रुकना पड़ेगा रात में, जंगल में कहाँ चलेंगे खेतों में रात में। तो उन्होंने देखा एक मकान है, वहाँ पे कुछ प्रकाश सा है, तो गए वहाँ जाके कि रात भर यहीं शरण ले लूँ, फिर सुबह आगे बढ़ूँगा। वहाँ जाके पहुँचे तो मालूम पड़ा कि वो वेश्या का घर है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं, क्या दिक्कत है, रात भर आराम कर लेंगे, थोड़ा सा सुबह चल देंगे। वहाँ बैठा था एक पहरेदार। उस पहरेदार ने इनको घुसने नहीं दिया। बाहर ही बैठ गए जोगा सिंह जी। फिर देखा कि कुछ पहरेदार नींद में है, तो सोचे अब अंदर प्रवेश कर जाएं। फिर दोबारा जब प्रवेश करने की कोशिश की अंदर, तो फिर पहरेदार सजग हो गया, फिर इनको रोक दिया, डांटा। फिर ये बैठ गए बाहर। फिर उन्होंने चलने की कोशिश की, थोड़ी देर बाद देखा वो नींद में झपकी ले रहा है पहरेदार, तो शायद मैं अंदर प्रवेश कर जाऊं। फिर इन्होंने प्रयास किया, फिर उसने रोक दिया। ऐसे ही चलता रहा रात भर। ये अंदर वेश्या के कोठे में, अंदर उस मकान में जा नहीं पाए। खैर इतना करते करते सुबह का समय हो गया, सूर्योदय हो गया। जोगा सिंह ने सोचा चलें आगे बढ़ें। फिर चल दिए वो। पहुँचते पहुँचते दिन के 11 बज गए। वहाँ गुरु के द्वार पहुँचते पहुँचते वहाँ पहुँचे तो मालूम पड़ा गुरुजी सो रहे हैं अभी। उसने सोचा 11 बज रहा है सुबह का, गुरुजी सो रहे हैं। खैर प्रतीक्षा की, गुरुजी जागे तो जोगा सिंह मिले। गुरुदेव आपने याद किया था। पहले तो उसने प्रश्न किया कि आप अभी तक सो रहे हैं, सुबह का 11 बजा है। गुरुजी बोले रात भर पहरेदारी जो की है, रात भर जागा जो हूँ। तो कहने आप रात भर जागे हैं कैसे? कहने पहरेदारी की है। बोले आपने किसकी पहरेदारी की? गुरु बोले तेरी। अब वो समझ नहीं पाया कि मेरी पहरेदारी कैसे, मैं तो यात्रा में था। बोली कैसे, आपने मेरी कैसी पहरेदारी की? बोला जो तू बार बार वेश्या के कोठे में जाने की कोशिश कर रहा था,
मैं ही तो पहरेदार बन के वहाँ तेरे को रात भर रोका है, वरना तू अंदर चला जाता, तेरा मन मलिन हो जाता। तेरे मन की मलिनता को बचाने के लिए, तेरा मन मलिन न हो जाए, विषयों में न फंस जाए कहीं, मैंने तेरी पहरेदारी की है। गुरु आदर्श रूप में ऐसे ही हमारी देखभाल करता है। गुरु में वो सामर्थ्य है। शिष्य ऐसा चाहिए जो अर्पे तन मन प्राण, और गुरु ऐसा चाहिए जो कुछ न लेवे दान। हमें अपने हृदय से शुद्ध होना चाहिए अपने उद्धार के लिए, क्योंकि संसार में इतना जीवन हम सब जी के आए हैं और संसार का भी अच्छा खासा अनुभव है। कौ काहू को नाही प्रीतम जान लेओ मन माही, अपने सुख से सब जग बांध्यो, कौ काहू का नाही प्रीतम जान लेओ मन माही। हमने संसार का अनुभव लिया है कि कोई किसी का सदैव नहीं है, परिस्थितियाँ भी सदैव नहीं है, व्यक्ति भी सदैव नहीं है, सुख भी सदैव नहीं है, दुख भी सदैव नहीं है, अपमान भी सदैव नहीं है। कभी जीवन में अपमान हुआ था, तिरस्कार हुआ, तो आज सम्मान भी हो रहा है। बहुत से दिन इस जीवन में अनुभव के रूप में आए हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, सारे अनुभव हम लेके आए हैं। कभी था तू बेटा, कभी तू पिता है, कभी हम पुत्र थे, पुत्री थे, आज माता पिता हैं। सारे अनुभव लेके आए हैं। अब जो पथ मिला है, अब जो मार्ग मिला है, अब ये हमारे कल्याण का मार्ग है, अब ये शुद्धता का मार्ग है, अब ये पवित्रता का मार्ग है, अब ये आगे बढ़ने का मार्ग है, अब ये संकल्प की पूर्ति का मार्ग है, अब ये उद्देश्य की पूर्ति का मार्ग है, अब ये मानव जन्म की सार्थकता का मार्ग है। बात समझो। अब के बिछड़े कब मिले? कल्पना करो यदि हम बिछड़ गए इस ज्ञान से, गुरु से, तो न जाने कब मिले, हमारा उद्देश्य पूरा हो ना हो। इसलिए अब दृढ़ संकल्प, फर्म डिटर्मिनेशन, हमारे दादाजी बोलते थे, अब फर्म डिटर्मिनेशन कर लो, दृढ़ संकल्प कर लो कि अब नहीं बिछुड़ना है। हे माधव, अब नहीं बिछुड़ना है। हे गुरु, अब नहीं बिछुड़ना है। अब अपना उद्धार करके ही उठना है, अब अपना कल्याण करके ही उठना है। इस पद ते जे नर चूके आए जाए दुख पाए। नानक जी कहते यहाँ से तुम चूक गए तो फिर आना जाना पड़ेगा, जीवन के दुख और कष्ट और कर्म का बंधन झेलना पड़ेगा। इस पद ते जे नर चूके आए जाए दुख पाए, तो अब चूकना नहीं है। अब ऐसा गुरु से गठबंधन करना है, ज्ञान से गठबंधन करना है, प्रभु की कथा से गठबंधन करना है कि प्रभु ही रह जाए, मैं रह ना जाऊं, रह ना जाए मेरा नाम, मन वाणी से तुझे पुकारूं, तन से हो हरि भक्ति का काम। तो अब इस जीवन को निष्काम कर दो, हरि भक्ति का काम करने के लिए छोड़ दो, मुक्त कर दो। बहुत बंधन बंधे रहे हैं, अब बंधन नहीं बंधना है। अब जीवन मुक्ति का आनंद लेना है, अब मन मुक्ति का आनंद लेना है। मन के बंधन में बहुत बंधे रहे, अब गुरु का बंध कर देख लो। गुरु के बंधन हमारे समस्त जगत के, संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है। गुरु का बंधन इतना प्रिय है, तो शुद्ध भाव से आगे बढ़ते चलें। कुछ कमियां हो जाती हैं, कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों को कोई वजन मत दो, उन त्रुटियों को हम शेयर कर लें, बात करके ख़त्म कर दें, लेकिन आगे बढ़ें। चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान। वो स्फूर्ति हो आगे बढ़ने की, और ये बात मन में दृढ़ विश्वास हो कि गुरु माफ़ करके ही बैठा है।